हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 12th मैथ का 5 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आएगा और 5 नंबर में आएगा। तो अपने 5 नंबर यहाँ से पक्के कर लेना। ए इनवर्स निकालने के लिए जरूर आता है, 100% आता है। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन सारणी के एडजॉइंट ए। अब हमने इसी से फॉर्मूले से आपको पता चल रहा होगा, सबसे पहले हमने सारणी के का मान निकालना है, फिर एडजॉइंट ए का मान निकालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, हम जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ए का मान हमने एज इट इज उतारना है। सबसे पहले उतार लिया, 0 0 1 2, फिर 1 2 3 और 3 1 1, हमने इसको एज इट इज उतार लिया। फिर इसके बाद हमने सारणिक ए का मान उतारना है, तो सारणिक ए लिख दो और जो हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह सारणिक का चिन्ह ये होता है, दो खड़ी लाइनें कर दो और 0 1 2 जो अंदर लिखा उसको सेम उतार दो, 1 2 3 और 3 1 1। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सारणिक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जीरो को लेंगे तो हमारे पास जो ये रो है और ये कॉलम है, तो हम इन दोनों को एक तरफ से मिटा देंगे। ठीक है, मिटाएंगे नहीं मतलब इसको भूल जाना। और जो हमारे पास ये 4 संख्याएं बची है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम सबसे पहले आप देखना, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर 2 एकम 2 हो गया और 1 दिया 3, -3 ऐसे होगा। फिर आता है माइनस का चिन्ह आता है, फिर आएगा 1 की बारी, 1 लिखा हमने, फिर 1 का हमने ये पूरा रो नहीं लिखना और एक कॉलम नहीं लिखना। ठीक है, तो इस ऐसे ही हमारे पास ये 4 बचेंगे। 1 ही कम 1 हो गया, 3 दिया 9 -9 प्लस 2। इसके बाद ये वाली रो नहीं आएगी और ये वाला कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 बचे, तो 1 कम 1 और 3 दूनी 6 -6। अब हमेशा याद रखना, पहले हमेशा प्लस आएगा यहाँ से, ठीक है, फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, इसके बाद हम इसका डायरेक्ट वो निकालते हैं, तो सारणिक ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 फिर माइनस ये अंदर 1 और अंदर बचा -8। ठीक है, और प्लस 2 और अंदर बचा -5। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सारणिक ए का मान हमारे पास क्या आएगा। 0 के लिखने की जरूरत नहीं है, -1 और -8 को गुणा करेंगे तो +8 और -10 ये। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सारणिक ए का मान आ गया -2। ठीक है, अब सारणिक ए का मान आ गया, फिर इसके बाद हम एडजॉइंट 1 1 निकालेंगे, एडजॉइंट 2 2 निकालेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A11 लिख दो, A12 A13। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर A21 A22 A23। ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसे A31 A32 और A33। इसका मतलब है कि ए है ना, जो ए, इसको ए और ए का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, इसी प्रकार A12 का मतलब हो गया ए का जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, ऐसे करके ये सेम है। ठीक है, सब ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम इनका मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए, ये बराबर का चिन्ह लगा दें यहाँ पर। इसका मान निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये देखो, सबसे पहले हमने तो 3 निकाले ना, निकाल ली दिए, ये ये और ये हमने निकाल दिया, तो एज इट लिख लो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर 1 1 का जोड़कर 2 आता है, तो अगर कोई भी इवन हो तो वहाँ पर प्लस आएगा और कोई भी ऑड हो तो वहाँ पर माइनस है। तो यही चिन्ह हम लगा देते हैं, 1 1 यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब डायरेक्ट हम मान लिखते हैं, मैंने बोला था हमने अभी ये निकाला, तो इसके मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हमने A11 का निकालना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, तो हमारे पास होगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, और घटाएंगे तो 2 -3 होगा हमारा -1। ठीक है, इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो ये वाली रो नहीं आएगी और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, तो हमारे पास 1 1 × 1 कितना हो गया, 1 और 3 × 3 9, तो हमारे पास -8 आएगा, और -8 और माइनस पहले से ही है तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो इसी प्रकार अब हम A21 निकालेंगे, तो हमारे पास ये है A21, तो ये वाली पूरी कॉलम नहीं आएगी, ये वाला रो नहीं आएगा, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो हमारे पास हो गया -1 और माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे A22 हमारे पास क्या आ जाएगा, A22 की वैल्यू आ जाएगी -6 और A23 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और ऐसे हमारे पास इसका हो जाएगा -1 और ये माइनस पहले से है तो 2 एंड ये हो जाएगा -1। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ A22 कैसे आया, क्योंकि ये वाले है A22, तो ये वाले पूरी रो नहीं आएगा, ये वाला कॉलम नहीं आएगा, तो 1 से 0 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 2 × 6 तो ये -6। ठीक है, ऐसे ये A23 कैसे आया, ये देखो आप, ये हो गया, ये वाला पूरी कॉलम नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा, एक इसको 0 आएगा, ये 3 आएगा, तो ये हमारा -1। ठीक है, ऐसे करके सब आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये माइनस पहले से था, तो इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना, अगर ये चीज़ गलत हो गई तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना हमने, तो सबसे पहले ये सब निकलना है। ठीक है, जैसे कि
A11 हो गया -1, A12 8, A13 -5। ऐसे ही हमने इसको ऐसे लिखना है, 1 हो गया, -6 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -1 2 -1 ये आपका हो गया, ठीक है, और ऊपर से डैश होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको पूरा नोट कर लो। और अब हम सेकंड पेज में करते हैं इसका आंसर। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे, इसका डैश है तो यानी कि जो हमारे पास जो ये सारी कॉलम है, कॉलम को हम रो में लिख देंगे, जो रो है इसको हम कॉलम में लिखेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, ये ब्रैकेट, और ये देखो आप, ये जो -1 1 और -1 है तो इसको लिख दो -1 1 और -1। सेम इसको वैसे 8 -6 और 2, इसको -5 3 और -1, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। अब सेम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ए इनवर्स का। फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू ए 1/, सारणिक ए और एडजॉइंट ए। और मैंने अभी सारणिक ए का मान निकाला था तो क्या आया था, -2 आया था, ठीक है, -2 आया था, ठीक है, उसका मान -2 आया था, ये आपको देख सकते हो। सारणिक 2 का मान आया था माइनस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इसके बाद हम एज इट इज जो हमारे पास अभी एडजॉइंट ए निकाला है ये पूरा कॉलम उतार दो, ठीक है, -1 1 -1 और 8 -6 2 -5 3 -1, ये हो गया आपका। ये देखो, ठीक है, ये उतार दिया। अब देखो हम अंदर हम करेंगे गुणा, तो 1/2 ऐसे लिख दो। और अगर आप चाहते हो माइनस का अंदर गुणा कर दो तो जो माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये -1 ये 1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका आंसर हो गया। अगर आप और डिटेल में करना चाहते हो इसे तो ये अंदर इसको भाग में कर देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा -1/2, ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा -3/2, ये -1 ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वैसे यहाँ तक क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। अगर अच्छे लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 5 नंबर पक्के करके जाना। थैंक यू।